हेलो नमस्ते। आज का जो वीडियो है बिलियन बक्स इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपका पैसा आपके अकाउंट में रहने वाला है। आपको किसी भी कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं। आपका पैसा आपको किसी भी कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपके ही अकाउंट में रहेगा। फिर भी आप यहाँ पे 20% से लेकर 50-60% महीने का कमाने वाले हो। और लोग यहाँ पे कमा भी रहे हैं। 20% से लेकर 50-60% लोग महीने का कमा भी रहे हैं। और उसके साथ में आप यहाँ पे अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों कभी भी लेके आउट हो सकते हो या फिर आप कभी भी निकाल सकते हो। आपका पैसा आपके अकाउंट में रहने की वजह से, आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रहने की वजह से आप अपने पैसे और प्रिंसिपल और प्रॉफिट को कभी भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। ये प्रोजेक्ट के बारे में पूरा समझने से पहले मैं थोड़ा कुछ आपको मैजिकल इनकम दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कितना इनकम कर सकते हो उसके बारे में, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट पे आप कितना कमा सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में पूरा प्रेजेंटेशन हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में, अगर आप यहाँ पे $1000 इन्वेस्ट करते हो, $1000 मतलब $1000 पकड़ लो या 1 लाख पकड़ लो, ठीक है। तो $1000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो $1000 इन्वेस्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे महीने का कितना बन रहा है, यहाँ पे महीने का लोग कमा रहे 20% से लेके 50-60% लोग महीने का कमा रहे, ठीक है। हम 20% से 50-60 नहीं पकड़ते, हम पकड़ते 30% महीने का और 30% मंथली, ठीक है। और 1 साल के लिए भी अगर हम यहाँ पे कंपाउंड करते, कंपाउंड मतलब क्या है, अगर आप अपने फंड को विड्रॉल नहीं करते हो, जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट में ही जमा होता है और जमा होने पे फिर से वो उस अमाउंट पे ट्रेड होता है। ऐसा कर करके कंपाउंडिंग की वजह से आपको कितना प्रॉफिट बनता है, आपका जो प्रॉफिट बनता है करीबन $23,000। मतलब आपने $1,000 लगाए, साल भर में $23,000 बनाए। मतलब एग्जाम्पल में आईएनआर में अगर बात करते हैं तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो आप 23 लाख रुपए बना लोगे पूरे साल भर में। ये इसका मैजिकल इनकम है। तो अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फॉरेक्स बेस्ड प्रोजेक्ट है। फॉरेक्स बेस्ड प्रोजेक्ट होने की वजह से आपका जो है पैसा फॉरेक्स के किसी ब्रोकर में रहने वाला है। और बट ब्रोकर कैसा है क्या नहीं उसके बारे में समझना जरूरी है। तो यहाँ पे विकी एफएक्स नाम का जो वेबसाइट है, विकी एफएक्स नाम के वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड वाइड ब्रोकर्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है अच्छे पूरे। उसमें से ये जो ब्रोकर नाम का लिस्ट है, ब्रोकर नाम के लिस्ट में अगर मैं आता हूँ, इस लिस्ट में सेकंड पेज पे मैं जाता हूँ, तो सेकंड पेज पे ये जितने भी लिस्ट है ये दुनिया के रेगुलेटेड और रेपुटेटेड ब्रोकर का लिस्ट है। उस रेगुलेटेड और रेपुटेड ब्रोकर की लिस्ट में आपको 16वें नंबर पे एक ब्रोकर का नाम दिखेगा, वेंटेज, ठीक है। इस वेंटेज ब्रोकर में हमारा पैसा रहने वाला है। इस वेंटेज ब्रोकर में हमारा पैसा रहने वाला। बट ये समझना जरूरी है कि वेंटेज ब्रोकर कैसा है वो भी समझना जरूरी है। भला ही 16वें नंबर पे आता बट कैसा है, इसको देखो 10 से 15 साल हुए। 10 से 15 साल के साथ में ये देखो इतने कंट्री से रेगुलेटेड है और रेगुलेटेड ब्रोकर है। ऑस्ट्रेलिया से है, यूनाइटेड किंगडम से, अलग अलग कंट्री से ये रेगुलेटेड ब्रोकर है। और उसी के साथ में एक्सएनएस और ऑक्टापेक्स इंडिया में बहुत फेमस ब्रोकर है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। उसका भी रैंकिंग अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो 30वें नंबर पे आता है। तो सोचो वेंटेज जो 16वें नंबर पे आ रहा है तो क्या इसका क्वालिटी होगा, क्या इसका ट्रस्ट लेवल होगा, इंडिया में कितना इसको पसंद करते होंगे या फिर लोग इस पर कितना भरोसा कर सकते होंगे। मार्केट में इंडिया में भी अगर बहुत सारे यूजर्स बेस इसके हैं, 8-8, 9-9, 10 साल से इसको इंडिया में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ब्रोकर में हमारा पैसा रहने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड है या नहीं है वो समझना जरूरी था। तो मैंने आपको बताया कि आपका पैसा कहाँ पे रहने वाला है। आपका पैसा वेंटेज नाम के ब्रोकर में रहने वाला है। और वेंटेज के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी सवाल पैदा होता है कि वेंटेज नाम के ब्रोकर में हमने पैसा डाला मगर वहाँ पे प्रॉफिट कैसे बनेगा वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट कैसे बनते हैं उसको समझना जरूरी है। कि यहाँ पे आप रजिस्टर, यहाँ पे जो वेंटेज नाम का जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये वेंटेज का वेबसाइट है। यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करके आप अकाउंट बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे जाके मैं आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हो, पर पैसा डालने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट कैसा बनेगा। प्रॉफिट बनने के लिए यहाँ पे हमारे एक ट्रेडर है जिनका नाम है चंद्रेश निषाद जी को वेंटेज में करीबन 6-7 साल हुए हैं। और ट्रेडिंग खुद अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को करीबन उनको 10 से 15 साल हुए हैं। 10 से 15 साल का उनको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। और ट्रेडिंग में करीबन आज के टाइम में बाय प्रोफेशनली वो ट्रेडर ही है। इसके अलावा कोई काम नहीं करते, ना उनका शॉप है, ना मॉल है, ना कुछ है, ना कोई
उसका उनका कोई अलग से बिजनेस भी है, बाय प्रोफेशनली वो ट्रेडर है, ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं करते, और वेंटेज में करीबन 6-7 साल से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वैसे ट्रेडर हमारे अकाउंट में ट्रेड करके प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया 20 से 50-60% मैंने बताया, मगर यहाँ पे लोग 30% के ऊपर ही प्रॉफिट उठा रहे हैं। महीने का 30% से लेके 50%, 60% तक महीने का लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो समझ जाओ कि ट्रेडर का क्वालिटी क्या होगा, स्किल क्या होगा, क्या लेवल का ट्रेडर होगा। तो हाँ, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में रहेगा, बट ट्रेडर द्वारा ट्रेड होगा। बट कैसे होगा, क्या होगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अकाउंट सेक्शन में आते हैं, अकाउंट सेक्शन में आने के बाद में ये जो अकाउंट है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट में अगर आप जाते हो, ओपन अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं MT4 पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं पैम इन्वेस्टर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं USD पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो वैसे सबमिट करने के बाद में ये अकाउंट बनता है, ये अकाउंट बनता है, ये इसका नाम है, ये देखो ये अकाउंट बनता है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बट आप ऐसे बना सकते हो। ये अकाउंट बनाने के बाद में इसका नाम क्या है, पैम इन्वेस्टर। और यहाँ पे देखो और दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड STP। स्टैंडर्ड STP ये जो है, ये अकाउंट ऐसा है जहाँ पे मैं खुद ट्रेड कर सकता हूँ, मैं खुद ट्रेड करने के लिए बनाया गया अकाउंट है। मगर जो पैम इन्वेस्टर ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ये यहाँ पे इसका मीनिंग है, देखो पैम इन्वेस्टर मतलब ये स्पेशली इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया अकाउंट है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है परसेंटेज एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। और बट इस अमाउंट पे कौन ट्रेड करेगा, जो भी ट्रेडर रहेगा इस पैम अकाउंट का, वो ट्रेडर